हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग प्रकाश मिति का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपका है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र या पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अब देखिए, ये आपका कितने वर्षों तक कितने साल तक पूछा गया है। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। और फिर उसके बाद सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि आप फिगर को समझने का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयास कीजिए, ताकि आपको अगर फिगर समझ में आता है तो आप इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए पहले फिगर समझते हैं। इसमें कहा क्या है, एक पतले लेंस। इसमें सबसे पहली बात है, लेंस मेकर सूत्र में एक पतला लेंस होता है। इस पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। पतला लेंस हमने एक ले लिया है, पतला लेंस जो क्या है, यल। एक पतले लेंस से इस पतले लेंस का मान लेते हैं ये क्या है, ध्रुव है, P1 है, और ये भी ध्रुव कितना है, P2 है। ये दोनों ध्रुव। और ये क्या है आपका, ये मुख्य अक्ष है। ये है आपका मुख्य अक्ष, ये लाइन मुख्य अक्ष है। और फिर दूसरी बात है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ऐसे रख देते हैं कोई वस्तु हम रख देते हैं। इस वस्तु का नामकरण भी कर देते हैं। ये क्या है, O है। यहाँ पे है वस्तु, ठीक है। अब इस वस्तु से निकलने वाली एक प्रकाश की किरण है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण निकल रही है ऐसे, और यहाँ पे पड़ती है। इस बिंदु को मान लेते हैं A। ये बिंदु है, मान लेते हैं A। ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण। ये है आपतित किरण, आपतित किरण है, किरण जिसे आप क्या कहते हैं, OA हो गई। एक लेंस में दो पृष्ठ होते हैं। अगर इनको हम आधा आधा डिवाइड कर दें तो एक पृष्ठ इधर हो जाएगा, एक पृष्ठ इधर हो जाएगा। तो जब ये प्रकाश, क्योंकि अपवर्तन की घटना पढ़ रहे हैं, ये है अपवर्तन। ध्यान से देखिए, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। इसमें अपवर्तन की घटना हो रही है। तो अपवर्तन की जो घटना होती है उसमें जो लेंस होता है यानी किरण होती है, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। अर्थात दूसरे माध्यम, जैसे ये लेंस है, लेंस में चली जाती है। जबकि अपवर्तन की घटना क्या होती है, प्रकाश की किरण वापस लौट के आती है। तो इसमें अपवर्तन की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये प्रकाश की किरण कहाँ आएगी। लेकिन हम लोग एक और बात जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर यहाँ से देखें तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, अभिलंब ये होगा, ये, ठीक है, ये अभिलंब होगा। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो कहाँ झुक जाएगी, ऐसे कुछ अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन जब पहला ये आपका क्या है, ये वाला, ये है प्रथम पृष्ठ। इसे आप बोलते हैं प्रथम पृष्ठ बोलते हैं। और ये रेड वाला क्या है, ये वाला, जो अगर हम रेड वाले की बात करें इसकी, तो ये क्या है, द्वितीय पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ है। ये प्रथम है और ये क्या है, द्वितीय, दो पृष्ठ है। अब यहाँ से देखिए, ये जो घटना है यानी इस लेंस से ये भी अभिलंब है, ये भी नॉर्मल, यहाँ पर भी अभिलंब होगा। तो अब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम, कांच सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। ये देखिए, ये माध्यम क्या है, वायु है, वायु है, यानी जिसे आप विरल कहते हैं, N1 है। और इधर भी कौन सा माध्यम है, वायु है, जिसे आप क्या कहेंगे, N1। ये दोनों तरफ N1 है। जबकि इसके भीतर कौन सा है,
N2 है और ये क्या है, लेंस है, अर्थात ये क्या है, कांच। कितनी बात हो गई। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण इसमें से इस दूसरे लेंस से यहाँ से, ये देखिए आपतित प्रकाश की किरण जब कांच में प्रवेश करती है यानी लेंस में प्रवेश करती है तो पहले इस पृष्ठ से अभिलंब की ओर झुकेगी, लेकिन इस पृष्ठ से जब बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए अभिलंब ये है, तो अगर अभिलंब की ओर जाना होता तो प्रकाश की किरण इधर चली जाती, लेकिन ये क्या कर रही है, अभिलंब से दूर हटना है इसे ऐसे, तो ये किरण ऐसे चली आएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता, ये जो लाल वाला बनाए हैं ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो प्रकाश की किरण यहाँ ना झुक करके ऐसे थोड़ा सा मुड़ती और यही रास्ता पकड़ के सीधे चली जाती। तो ये किरण, ये जो किरण है कुछ इस प्रकार से जाती, यहाँ से ऐसे ऐसे चली जाती यहाँ से। तो ये जो किरण जाती कुछ इस प्रकार से इधर चली जाती। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें हैं, इसको कहते हैं आभासी अथवा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है पहले पृष्ठ के लिए। यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना ये आपका क्या है, ये आई है, और ये क्या बन रहा है आपका, यहाँ से आई डैश बन रहा है। ठीक है, यहाँ से बन रहा है ये आई डैश। अब यहाँ से देखिए, अगर ये वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु है, ये वस्तु है, तो वस्तु से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि लेंस की दूरी प्रकाश केंद्र से मापा जाता है, तो इसकी दूरी कितना होगी, u होगी, और इसके प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी, ये है प्रतिबिंब, इसकी दूरी आपकी हो जाएगी v डैश मान लेते हैं। लेकिन ये दूरी कितना हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है ध्रुव। ठीक है, इसकी प्रतिबिंब की दूरी इस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, v हो जाएगी, ये दूरी है आपकी v। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की v और यहाँ से यहाँ तक की v डैश हो गई। तो आपका फिगर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से ये आपतित किरण है, ये किरणें क्या है, अपवर्तित किरण है। इस लेंस में एक लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, एक प्रथम पृष्ठ है और एक द्वितीय पृष्ठ है। तो यहाँ से देखिए, अब बात ये है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, यहाँ से कौन सा प्रथम पृष्ठ है और द्वितीय पृष्ठ में ये जो किरण आ रही है यहाँ से आभासी, इसको हम क्या कह सकते हैं, आप यहाँ पर ये चीज़ जो है, यहाँ पर ये आई डैश, ये आई डैश का काम क्या है, आई डैश क्या कर रहा है, इसका काम है प्रथम पृष्ठ के लिए, ये प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब है, और फिर तथा द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु। ठीक है, काल्पनिक भी आप इसे बोल सकते हैं। आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, ये आपका हो गया, ये चीज हो गई। आई डैश का दोहरा काम है, एक तो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा है और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। यहाँ पे दो पृष्ठ हैं, क्योंकि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला पृष्ठ, क्योंकि देखिए यहाँ से इस बात को हम बाहर से अलग से समझाते हैं आपको। यहाँ से ये मान लीजिए कोई लेंस है ऐसे, अगर इन दोनों को हम बाहर निकाल दें तो एक ये अलग हो जाएगा और एक ये अलग हो जाएगा, दो लेंस हो गए। इसको हमने अलग किया तो इसको हम कहते हैं प्रथम पृष्ठ
प्रथम पृष्ठ बोलते हैं और ये क्या है आपका द्वितीय पृष्ठ। ठीक है, एक प्रथम पृष्ठ है, दूसरा द्वितीय पृष्ठ है। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यानी वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये बाहर की माध्यम वायु है और ये क्या है कांच। ठीक है, ये क्या है आपका ऐसे, ये है आपका कांच। ठीक है, ये कांच है, तो इसमें प्रकाश की किरण जब प्रवेश करेगी तो ऐसे झुक जाएगी, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी और झुक करके क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी झुकी हुई। झुकने के बाद अब देखिए, अगर ये झुकती है यहाँ से, इसको थोड़े पल के लिए हम मिटाते हैं, तो अगर ये झुकती है तो कैसे निकलेगी, ये देखिए झुकेगी, ऐसे झुक रही है, झुकने के बाद ऐसे सीधे निकल जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर एक ये अगला परत जोड़ देते हम, तो यहाँ पे झुकी थी, तो यहाँ पे झुक करके इस कांच में आई है, तो इतना झुका हुआ है, तो ये झुक करके यहाँ तक चलेगी, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक चलेगी। इसके बाद ये जो माध्यम था ये दूसरे कांच का है, ये देखिए ये वाला, ये भी कांच, ये दूसरी परत हम जोड़े हैं इसमें। तो जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ से जब पहले माध्यम वायु से कांच में प्रवेश की तो थोड़ा सा ऐसे झुकी और झुक करके पूरे कांच में चलेगी। लेकिन कांच को जब पार करना होगा तो भी यहाँ पर भी ऐसे नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, इसका अभिलंब होगा, ऐसे अभिलंब होगा। लेकिन हम जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे यानी कांच से वायु में जाती है, अर्थात सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर अभिलंब की ओर जाती तो ऐसे होती, लेकिन ये जा रही अभिलंब से दूर, तो अभिलंब से दूर जाएगी तो ऐसे हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो घटना थी इसी प्रकार से घटित हुई है। लेकिन अगर ये चीज़ ना होता, ये वाला, ये दूसरी परत अगर हम इसमें ना जोड़े होते, तो ये प्रकाश की किरण यही वाली जो थोड़ा सा झुकी थी ऐसे सीधी चली जाती। वो चीज़ ये है आई डैश मिल रहा है। अर्थात प्रथम पृष्ठ के लिए जो आपका प्रतिबिंब है वो आई डैश है, और द्वितीय पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब आई डैश है वह वस्तु का कार्य कर रहा है, और द्वितीय पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, आई है। तो यहाँ से अब इसको हम सॉल्व, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात, पहले पृष्ठ के लिए आप यहाँ से लिखिए प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। ठीक है, अपवर्तन का सूत्र पहली पॉइंट है। अपवर्तन का सूत्र की क्लास है यूट्यूब पे, हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देखिए। वो भी बहुत ही इतना ही वो भी इम्पॉर्टेंट है, और वो भी आपके एग्जाम में बहुत ही साल तक पूछा गया है। इसको देखिए, अब यहाँ से जानते हैं अपवर्तन का सूत्र होता है n, यानी पदार्थ अपवर्तनांक। देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे अपवर्तनांक, ये जो अपवर्तन का सूत्र होता है दूसरा अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 बटे होता है प्रतिबिंब। अर्थात पहले पृष्ठ के लिए ये जो पहला पृष्ठ है इसके लिए प्रतिबिंब आई डैश है, और आई डैश की दूरी जो है आपकी वो कितना है, v डैश है। तो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब, और फिर पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फिर माइनस वस्तु की दूरी। ठीक है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, और पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है वो आई डैश है। तो आई डैश प्रतिबिंब की दूरी v, फिर माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी u, और फिर बराबर उसी प्रकार से n2 माइनस n1, और फिर बटे r1 के। अब r1 की बात समझते हैं। देखिए यहाँ से क्या है,
ये वाला जो लेंस है, द्वितीय लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ है AC2 है, और इस लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं C1 है, ठीक है। और ये वस्तु AB है, मान लेते हैं इसकी ये जो है ये अपवर्तित किरण जो है ये कितना है AB है, और इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि आप पिछली क्लासों को भी देखते रहिए, जब आप पिछली क्लासें देखेंगे तो आपको बातें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसलिए जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ होता है, ये क्या है ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ की मान लेते हैं कोई वृत्त हो, अगर हम किसी वृत्त को ऐसे बना दें ऐसे, और इस वृत्त का व्यास है ये, इस वृत्त का व्यास ये है, और इसको हम अलग कर देते हैं यहाँ से। अगर हम इसको अलग कर दें तो ये 2 हो गया, ये द्वितीय लेंस हो गया, द्वितीय पृष्ठ हो गया, और ये क्या हो गया प्रथम पृष्ठ हो गया, ये हो गया प्रथम पृष्ठ हो गया। ये द्वितीय पृष्ठ है और ये प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है, ये प्रथम पृष्ठ है। इसकी वक्रता त्रिज्या, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यही है, ठीक है। ये द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, ये प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, मान लेते हैं ये C1 है, ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है, ये वक्रता केंद्र है C, और वो क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या थी R, जबकि यहाँ पे इसको हम C1 वक्रता त्रिज्या को R1 से मान लेते हैं, ये R1 है और ये क्या है R2 है। पहले वाले पृष्ठ का R1, दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2, एक इसका वक्रता केंद्र C1 मान लेते हैं, ये पहले वाले का C1 और दूसरे वाले का C2। इसका समझाने का मतलब ये है कि ये जो वक्रता केंद्र है C, देखिए इसका अगर यहाँ से हम इस चीज़ को मिटा दें काले वाले को, तो इसका जो वक्रता त्रिज्या होगी कुछ ऐसे होगी, और वक्रता केंद्र इधर ही होगा, और इसका वक्रता केंद्र कुछ इधर होगा, मान लेते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है R2 है। तो यहाँ से आपका ये तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला पृष्ठ हो गया और फिर द्वितीय पृष्ठ। अब आप यहाँ से कह सकते हैं द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से अब द्वितीय पृष्ठ, ये तो आपका पहला पृष्ठ था, ये जो ब्लैक वाला है ये आपका पहला पृष्ठ था। अब रेड वाला कौन सा है, द्वितीय पृष्ठ, ये वाला है आपका द्वितीय पृष्ठ। ये द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, कांच को हम N2 माने हैं, वायु को N1 माने हैं, लेकिन अपवर्तन के जो सूत्र होता है पहले N2 होता है बाद में N1, दूसरे माध्यम का जिसमें यानी प्रकाश की किरण जिससे होकर जिसमें जाती है, अर्थात इसके लिए दूसरे पृष्ठ के लिए पहला माध्यम कांच होगा और दूसरा माध्यम होगा वायु होगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा N1 बटे V, ठीक है, N1 बटे V होगा, क्योंकि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी। तो दूसरा माध्यम इस लेंस का, ये जो आपका लेंस है ये वाला, ये अर्थात ये जो पृष्ठ है इसके लिए जो आपका दूसरा माध्यम है वो कौन सा है, N1 है। पहला माध्यम कौन है, N2 है। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण पहले इसमें, अगर हम इसको मिटा दें यहाँ से, तो पहले प्रकाश किरण इसमें से तब जा करके इसमें जा रही है दूसरे पृष्ठ के लिए, क्योंकि यहाँ से चल करके यहाँ पे आके टकराती है, तो दूसरे N2 से चली है तो फिर N1 में जा रही है दूसरे पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका N1 था, ये कितना हो गया N2, पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
और बटे प्रतिबिंब की दूरी। फिर दूसरा है पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी। अब यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, आई डैश कर रहा है। और आई डैश की जो दूरी है वो कितनी है, आई डैश की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है कितना, वी डैश। अर्थात दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु का कार्य कर रहा है वो u बराबर कितना है, वी डैश है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा बराबर, जैसे यहाँ पे n1 यहाँ पे n2, तो इधर भी उसी प्रकार से n1 माइनस n2 बटे दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यदि r2 हो तो ये क्या है, r2 होगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ से आप कहिए इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आएगा, देखिए इसको जोड़ रहे हैं, पहला समीकरण है। जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो ये देखिए इधर और इधर ये क्या है, ये साइड इतना ये है और इधर ये है और इधर ये है। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे और ये दोनों, ये वाले दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट का लेफ्ट के साथ जुड़ेगा और राइट का राइट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n2 बटे वी डैश और फिर माइनस n1 बटे u और फिर दूसरा वाला प्लस जोड़ रहे हैं। तो अब ये वाला राइट लेफ्ट लेफ्ट एक साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n1 बटे v और फिर माइनस n2 बटे v डैश और इक्वल टू ये राइट और ये राइट एक साथ करेंगे, इतना प्लस इतना, तो बराबर n1 n2 माइनस n1 और फिर बटे r1 और फिर माइनस आपका कितना है n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 और फिर बटा कितना आ जाएगा आपका r2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ अगर चीज़ें कटती हो तो उनको आप काट दीजिए। यहाँ से देखिए ये चीज़ n2 बटे वी डैश, n2 बटे वी डैश, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, ये कट गया। अब हमें बचा कितना, इधर कुछ नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर बच गया आपका माइनस n1 बटे u और फिर प्लस n1 बटे v इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये n2 है और ये क्या है, इस प्रकार से है, इसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, n2 है तो n2 माइनस n1 बटे r1, ठीक है। अगर यहाँ से n2 को आगे कर लें, n1 को पीछे, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली, तो यहाँ से n1 माइनस n2 है, तो अगर माइनस n2 को सामने कर दें और प्लस n1 कर दें, और यहाँ से क्योंकि हमें पता है एक माइनस में एक प्लस में दो माइनस होता है, तो यहाँ पे एक माइनस बाहर हो जाएगा, तो n2 माइनस कितना हो गया, n1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये माइनस, इसको उल्टा करिएगा तो n2 माइनस n1 बटा कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हम इसको आगे कर लीजिए, आगे n1 बटे v माइनस n1 बटे u इक्वल टू, ये देखिए दोनों में सेम है, कामा कर लेंगे हम, बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा n2 माइनस n1, इन दोनों में है तो बच जाएगा क्या बाहर, यहाँ पे बच गया r1, यहाँ पे बच गया कितना, r2 बच गया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना, देखिए यहाँ पर भी n1, यहाँ पे भी n1 को आप बाहर कर लीजिए। जब हम बाहर कर लेंगे तो 1/v हो जाएगा माइनस 1/u हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 और फिर 1/r2
R1 माइनस 1/R2 हो गया। ठीक है, अब इस N1 को आप इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, B माइनस 1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे में N1, और यहाँ पे क्या आ गया, R1 माइनस कितना, R2। ठीक है, माइनस आपका हो गया R2 के। अब इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं। इधर हम लिख सकते हैं N2 बटे N1 और फिर माइनस N1 बटे N1, क्योंकि अगर हम कहें 2 माइनस 3/5 तो इसको लिख सकते हैं 2/5 माइनस 3/5। इसी प्रकार से N1 है तो इसको अलग अलग इस पर भी इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये बचा हमारे पास कितना, 1/R1 माइनस 1 कितना, R2 के। यहाँ से देखिए ये चीज़ कट जाएगा आपका, N1 से N1 कटा और ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें बचा N2 बटे N1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इतना हो गया, और यहाँ पे बच गया आपका 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 1/V माइनस 1/U के। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे चलते हैं। यदि अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही हो, इनफाइनाइट से आ रही हो, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनेगा। तो U बराबर इनफाइनाइट या V बराबर F। V बराबर F का मतलब अनंत से आने वाली किरण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा, तो इसलिए V बराबर F। V बराबर F का अर्थ क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई लेंस है और यहाँ से आने वाली किरणें हैं और ये क्या है, फोकस है। ये फोकस है, तो यहाँ से ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इस फोकस और प्रतिबिंब, ये V की दूरी है और यही F की दूरी है। तो इसलिए प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी सेम होगी, अर्थात V बराबर F होगा। तो इस स्थिति में तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जहाँ पर V है, इस फार्मूले में अब हम इसका मान रखते हैं 1/V माइनस 1/U और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है 1N2 माइनस 1 और फिर आपका ब्रैकेट में है 1/R1 माइनस 1/R2 के। तो आप देखिए यहाँ पर V है, V के स्थान पे F रख दीजिए। V के स्थान पे जब F रख देंगे माइनस U बराबर इनफाइनाइट, तो U के स्थान पर 1/इनफाइनाइट और फिर बराबर 1N2 माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाए इंटू हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। तो यहाँ से आपका हो गया 1/F इक्वल टू, ये हो गया आपका 1N2 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। तो या फिर इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 था, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि आपका हो गया, या फिर आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं 1/F इक्वल टू N माइनस 1 और फिर इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2 के। ठीक है, ये आपका व्यंजक हो गया। तो यहाँ से ये आपका हो गया लेंस मेकर्स का सूत्र का व्यंजक हो गया। अब एक चीज़ और, यहाँ से एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि जो आपका ये है कि यहाँ पे समीकरण नंबर आप देखिए 3 और समीकरण नंबर 4 देखिए। समीकरण नंबर 3 का ये क्या है, LHS, ये वाला समीकरण, इसको ध्यान दीजिए थोड़ा।
ये वाला समीकरण, ठीक है, ये वाला समीकरण है आपका 3 है, ये समीकरण है आपका 3 और ये समीकरण है एक आपका 4। ये 3 और 4 पे ध्यान दीजिए थोड़ा। ये समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4, इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से हम यहाँ से कह सकते हैं कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से हमें क्या मिल सकता है। यहाँ से समीकरण नंबर 3 देखिए, यहाँ से इस साइड का ये जो है, ये आपका कौन सा साइड है, ये साइड है आपका RHS और ये है LHS। इसका है RHS और ये है LHS, ठीक है। तो इसका भी RHS जितना है, ये देखिए जितना ये है उतना ही ये भी है। तो दोनों समीकरण के RHS बराबर हैं तो LHS बराबर होंगे। तो LHS बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/F = 1/V - 1/U के। एक व्यंजक आपका ये भी प्राप्त हो गया। ये चीज़ F बराबर हो गया किसी लेंस के लिए V माइनस, पतले लेंस के लिए F बराबर 1/V - 1/U। चलिए दोस्तों, अब अगली वीडियो में इससे ये जो आप लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़े हैं, इस पे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, करिए, लाइक करिए तथा कमेंट तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।